एक बार एक गांव में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। गांव के सारे बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन चुड़ैल अकेले बैठी होती है, तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और बोलते हैं, अरे चुड़ैल दादी, आप बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हो। आज हमें अपनी कहानी सुनाओ ना। आप चुड़ैल कैसे बनी? बेटा, मेरी कहानी दुखों से भरी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी ताकि सब लोग इससे शिक्षा ले सके। एक बार की बात है, एक गांव वजीरपुर में राजू अपनी माँ शकुंतला के साथ रहता था। शकुंतला और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला अक्सर बीमार रहती थी। उधर राजू की उम्र भी शादी वाली हो रही थी, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं कर रहा था। एक दिन शकुंतला राजू से बोलती है, राजू, पता नहीं तू कब शादी करेगा। मेरी भी उम्र होती जा रही है, कहीं तेरी शादी से पहले मैं मर ही ना जाऊं। माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम पूरे 200 साल जियोगी। मरे तुम्हारे दुश्मन। हाँ? शकुंतला और राजू बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ शकुंतला की सहेली बिमला आ जाती है और बोलती है, अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में, जरा हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं मौसी, माँ की रोज की जिद कि शादी कर ले। अब आप ही बताओ, मैं कैसे किसी लड़की से शादी कर लूं? पता नहीं वो माँ का ध्यान रखेगी भी या नहीं। जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करने वाला। अब तू ही बता, कैसी लड़की चाहिए तुझे? रहने दो बिमला बहन, इसे शादी नहीं करनी है। भगवान जाने क्या होगा इस लड़के का मेरे बाद। तभी राजू बोलता है, मौसी, मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरी माँ का ख्याल रखे और उसे कोई भी परेशानी ना होने दे। अगर ऐसी कोई लड़की है तो मैं आज ही शादी करने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। शकुंतला बिमला की तरफ देखती है और बोलती है, देखा बहन कैसे चला गया। बस ऐसे ही कोई ना कोई बहाना करके शादी की बात टाल देता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे कैसे कोई शादी क्यों करेगा इससे? तुम चिंता ना करो, बस तुम ये लड़की की फोटो देखो और बताओ कि कैसी है। ऐसा कहकर बिमला एक फोटो शकुंतला को देती है। शकुंतला फोटो को देखती है। फोटो एक बहुत ही सुंदर लड़की की होती है। अरे बहन, ये तो बहुत ही सुंदर है, इससे मेरे राजू की शादी करवा दो। इसकी फोटो देखने के बाद राजू शादी से मना नहीं कर पाएगा। पर ये लड़की है कौन? ये मेरी बहन की लड़की है रमा, और सुंदर होने के साथ साथ ये बहुत गुणी भी है। ये तुम दोनों माँ बेटे का पूरा ख्याल रख लेगी। बस एक बार ये राजू मान जाए। राजू शाम को काम से वापस आता है। शकुंतला उसे रमा की फोटो दिखाती है। रमा की सुंदरता को देखकर राजू उस पर मोहित हो जाता है और शकुंतला से कहता है, माँ, ये लड़की तो मुझे पसंद है। अगर आपको ठीक लगती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजू की बात सुनकर शकुंतला खुश हो जाती है और फिर रमा के साथ राजू की शादी करा देती है। राजू रमा से शादी करके बहुत खुश होता है, लेकिन राजू और शकुंतला को पता नहीं होता कि वो रमा की शक्ल में अपनी बर्बादी को लेकर आ रहे हैं। एक दिन शकुंतला खाना खा रही होती है, तभी वहाँ रमा आती है और गुस्से में बोलती है, पता नहीं मेरी भी क्या किस्मत है, कहाँ से इन भिखारियों के घर आ गई। जिंदगी से मजा ही खत्म हो गया है, और बुढ़िया को देखो क्या मजे से रोटी ठूस रही है। रमा को यूँ गुस्से में देख शकुंतला रमा से बोलती है, क्या हुआ रमा बेटी, ऐसे क्यों गुस्सा हो रही हो? राजू ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं उससे बात करती हूँ। आप तो रहने ही दो, मैं खुद बात कर लूंगी, आप तो खाओ और ठूसो। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बाद तो जैसे ये हर रोज की बात हो जाती है। रमा रोज ही शकुंतला का अपमान करती और उसे भला बुरा कहती। धीरे धीरे शकुंतला की सेहत खराब रहने लगती है। एक दिन राजू शकुंतला के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप तो बहुत कमजोर हो गई हो। रमा क्या आपका ध्यान नहीं रखती? बताओ ना माँ, क्या हुआ? इससे पहले शकुंतला कुछ कहती, वहाँ रमा आ जाती है और बोलती है, माँ ने मेरी चुगली तो लगा ही दी होगी तुमसे। बहू कितना भी कर ले, सास कभी खुश नहीं होती। नहीं नहीं बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और तुम तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। ऐसा कहकर शकुंतला बात को टाल देती है। लेकिन एक रात जब राजू घर पर नहीं होता, रमा चुपके से घर से निकलती है और घर के पास बने बाग में जाने लगती है। शकुंतला रमा को घर से निकलते हुए देख लेती है। अरे, ये रमा इतनी रात को कहाँ जा रही है?
मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर शकुंतला रमा का पीछा करने लगती है। रमा बाग के अंदर जाकर एक जगह रुक जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। रमा लड़के के गले लग जाती है। राहुल, तुम आ गए। कितने दिनों बाद मिले हैं हम दोनों। सही कह रही हो रमा, जब से तुम्हारी शादी उस राजू से हुई है हम दोनों तो मिल ही नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ ये राजू कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला गया, लेकिन रमा हम कब तक एक हो पाएंगे? तुम चिंता न करो राहुल, बहुत जल्दी ही इस राजू और इस बुढ़िया को मैं रास्ते से हटा दूंगी और फिर बस मैं और तुम। रमा की बात सुनकर शकुंतला को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकल जाती है और गुस्से में बोलती है, बहू तुझे ये सब करते शर्म नहीं आ रही? हमने तुझे बेटी बना कर रखा और तूने उसका गलत फायदा उठाया। आने दे राजू को, सब कुछ बताऊंगी उसे, फिर वही तुझे पूछेगा अच्छी तरह। शकुंतला की बात सुनकर रमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तो बुढ़िया तू सब कुछ राजू को बताएगी? पहले तो उसके लिए जिंदा तो रह। ऐसा कहकर रमा राहुल की तरफ इशारा करती है। राहुल शकुंतला की गर्दन पकड़कर दबाने लगता है। छोड़ दे मुझे, दुष्ट मत मार, छोड़ दे मुझे। थोड़ी देर में बूढ़ी शकुंतला की मौत हो जाती है। ये बुढ़िया तो मर गई, अब क्या करें? अगर इसकी लाश मिली तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा राहुल, तुम रुको यहीं। ऐसा कहकर रमा वापस घर जाती है और वहाँ से पेट्रोल लेकर आती है और शकुंतला की लाश को जला देती है। कुछ दिनों बाद राजू घर वापस आ जाता है और शकुंतला को ना पाकर रमा से बोलता है, अरे रमा, माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? माँ कभी वापस नहीं आएंगी। वो हमें छोड़कर कहीं चली गई है। ये देखो उन्होंने क्या लिखा है इस चिट्ठी में। ऐसा कहकर रमा राजू को चिट्ठी दे देती है। चिट्ठी पढ़कर राजू रोने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक रात राजू सो रहा होता है, तभी वहाँ राहुल और रमा आ जाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं मेरे पतिदेव, लेकिन इन्हें क्या पता ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात है। रमा जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर रमा और राहुल सोते हुए राजू का गला दबाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को जोर से झटका लगता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। अरे मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। सही कह रही हो रमा, ना जाने कैसा झटका था ये। तभी वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। जैसे ही धुआं हटता है, रमा और राजू के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। रमा चुड़ैल को देखते ही पहचान जाती है और बोलती है, माँ जी आप जिंदा कैसे हो गई? अच्छा है, तेरे जैसी औरत ने पहचानो तो सही। मुझे लगा तू अपने किए गंदे कामों के साथ साथ मुझे भी भूल गई है, लेकिन अब तेरी मौत आई है। ऐसा कहकर चुड़ैल रमा को मार डालती है। तभी राजू उठ जाता है और चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, माँ तुम आ गई, ये सब क्या है? फिर चुड़ैल राजू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजू बोलता है, माँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है। वो तो मैं तब ही समझ गया था जब इस दुष्ट रमा ने मुझे एक झूठी चिट्ठी दी, क्योंकि आपको तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं, लेकिन इतना बुरा हुआ है मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तभी वहाँ पर गिरा हुआ राहुल चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। दुष्ट, तेरी वजह से एक पूरा परिवार खराब हो गया, अब तेरा मर जाना ही ठीक होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को भी मार डालती है। उधर राजू चुड़ैल को देखकर रोने लगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं इस दुष्ट औरत को पहचान नहीं पाया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ बेटा, इसमें तेरा क्या दोष है? अब बस तू चुप हो जा। तू तो मेरा लाडला बेटा है। तू अपनी बचपन की दोस्त चिंकी से शादी कर ले, वो तुझे मन ही मन बहुत चाहती है। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।